इट्स वट यू डू इन द डार्क दैट पुट्स यू इन द लाइट। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार इन्फॉर्मेटिव सेशन को। सो व्हाट इज़ सिग्नल मैसेंजर ऐप? सिग्नल मैसेंजर ऐप क्या है? हैशटैग व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। आजकल ये काफ़ी सोशली काफ़ी ट्रोल हो रहा है और ये एक स्लोगन सा बन गया है कि यूज़ सिग्नल ऐप इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप। तो बताता हूँ मैं आपको इसकी पूरी कहानी क्या है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें बताया मैंने कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, उसके क्या डिमेरिट्स हैं, सब कुछ मैंने बताया, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए वो। सो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट जब से आया है तो बहुत सारे यूज़र कंसर्न हो गए हैं और उन्होंने नए अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दिया है। तो ये एक आर्टिकल में लिखा है कि यूज़र अल्टरनेटिव के तौर पर सिग्नल ऐप को यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब टेलीग्राम के बारे में तो सब जानते ही हैं, ठीक है। ये इंडिया में इसके काफ़ी यूज़र है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में काफ़ी यूज़र्स हैं इस ऐप के। लेकिन सिग्नल ऐप आपके लिए नया है। और ये भी देख लीजिए, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिस आपके फ़ोन में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, सो सिग्नल ऐप एक साथ ऐसी लेम लाइट में क्यों आया? रिसेंटली डेट देख लीजिए, ट्विटर पर ट्वीट किया था एलॉन मस्क ने 7 जनवरी को। ये देख लीजिए, एलॉन मस्क 7 जनवरी को इन्होंने, जैसे ही उसकी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की अपडेट आई तभी एलॉन मस्क ने ट्वीट किया यूज़ सिग्नल, ठीक है। और तभी से यूज़ सिग्नल ऐप एक नया स्लोगन बन गया व्हाट्सएप। जब से व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है, एलॉन मस्क के कहने के बाद से यूज़ सिग्नल ऐप एक स्लोगन बन गया और इसके यूज़र रातों रात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए पहले से। अब एलॉन मस्क पहले इंसान नहीं है जिन्होंने सिग्नल ऐप को एडवर्टाइज़ किया, एडवर्टाइज़ नहीं कह सकते, एंडोर्स किया है इसको, रिकमेंड किया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने भी इसको एंडोर्स किया था। और विसल ब्लोअर प्राइवेसी एडवोकेट हैं एडवर्ड स्नोडेन के, विसल ब्लोअर आप जानते होंगे इनको। ये काफ़ी पहले काफ़ी सुर्खियों में आए थे कुछ डाटा वाटा से रिलेटेड काम की वजह से। बट अगर आप जानते हैं इनको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ सिग्नल मैसेंजर ऐप? सिग्नल मैसेंजर ऐप आखिर है क्या? ये सिग्नल मैसेंजर ऐप इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस डेवलप्ड बाय द सिग्नल फाउंडेशन एंड सिग्नल मैसेंजर LLC। ये जैसे फेसबुक फाउंडेशन का है, ऐसे ही सिग्नल ऐप किस फाउंडेशन का है? सिग्नल फाउंडेशन एंड सिग्नल मैसेंजर LLC, ठीक है। मैं बता दूं ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ ये बनाया किसने है। मॉक्सी मर्लिन स्पाइक इज़ द क्रिएटर ऑफ सिग्नल ऐप विच रिसीव इनिशियल फंडिंग। देखिए दोस्तों, कमाल की बात है, जो सिग्नल ऐप के क्रिएटर हैं उनको इनिशियल फंडिंग कहाँ से मिली? व्हाट्सएप के ही को फाउंडर से, ब्रायन एक्टन से, ठीक है। अब ये तो कोई बात हो गई, अपने यहाँ तो नुकसान कर लिया उन्होंने, लेकिन छोड़िए। इट यूजेज़ द इंटरनेट टू सेंड 1-to-1 मैसेजेस एंड ग्रुप मैसेजेस। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ये व्हाट्सएप की तरह ही है, जो आपको 1-to-1 मैसेजेस, ग्रुप मैसेजेस, फाइल शेयर करा सकता है, वॉइस नोट शेयर करा सकता है, मैसेजेस, इमेजेस सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज टू मेक 1-to-1 एंड ग्रुप वॉइस कॉल्स एंड द एंड्रॉयड वर्जन कैन ऑप्शनली फंक्शन एज एन SMS ऐप। और जो इसका खासियत ये भी है, जिसका एंड्रॉयड वर्जन है वो एक SMS ऐप की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अब जब आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से एक ऐप मिलेगी, यही सिग्नल ऐप है। चलते हैं, ये इसकी कुछ खासियत है मैंने बता दिया। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, स्टे प्राइवेट। ये भी कहता है कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, जो किसी ज़माने में व्हाट्सएप भी कहा करता था, ठीक है। हटा देता हूँ मैं। ओके, डिसअपियरिंग मैसेज, जो व्हाट्सएप में कुछ टाइम पहले ही आया है। डिसअपियरिंग मैसेजेस का जो क्या है ऑप्शन है, वो भी कुछ समय पहले उसमें पहले से आया था, लेकिन इसमें जब से ये ऐप बना है इसमें तब से ही ये फीचर है डिसअपियरिंग मैसेज का। आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि 10 सेकंड में डिसअपियर हो जाएगा, 10 सेकंड से लेके 1 हफ्ते तक का टाइमर सेट कर सकते हैं आप। काफ़ी ऑप्शंस है इसमें जो व्हाट्सएप में आज तक भी नहीं है। रेडी टू क्विट व्हाट्सएप, अगर आप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है,
रेडी टू क्विट व्हाट्सएप, हियर आर द टॉप 6 रीज़न वाई यू शुड डाउनलोड सिग्नल इंस्टीड ऑफ व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप को बंद करना चाहते हैं, मतलब अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या झोलझाल है, और अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करना चाहते तो हेयर इज़ अल्टरनेटिव सिग्नल ऐप। तो इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, इट इज़ंट ओन्ड बाय बिग कॉरपोरेशन। ये फेसबुक की तरह किसी बड़ी कॉरपोरेशन से ओन नहीं है। इसकी मतलब ये किस कॉरपोरेशन के अंदर आता है? सिग्नल मैसेंजर LLC के अंदर, विच वर्क्स अंडर ए नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब देखिए मैंने बताया था पहले आपको, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी से करता है। अब नॉन प्रॉफिट होता क्या है? नॉन प्रॉफिट कंपनीज़, या आपने मतलब आप जानते होंगे कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ वो होती हैं जिनमें जो काम करती हैं फंडिंग से, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई भी अगर उसको फंडिंग दे तभी वो काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं करती। जैसे इसको 50 मिलियन की फंडिंग हुई थी, कहाँ से? ब्रायन एक्टन से। ऐसे ही काम करती हैं, मतलब फंडिंग से ही करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, लाइक मोजिला, आप क्रोम यूज़ करते होंगे, एप्पल के यूज़र सफारी यूज़ करते होंगे। इसी तरह एक ब्राउज़र होता है, अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो पहले उसमें काफ़ी पॉपुलर था मोजिला ऐप। ये भी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी से ही है, ठीक है। कॉल्ड वाज फॉर्म्ड आफ्टर द, ठीक है, ओके। सो दूसरा रीज़न, पहला रीज़न आपको पता चल गया कि ये किसी बिग कॉरपोरेशन के द्वारा ओन नहीं है। दूसरा रीज़न, यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स इनसाइड द ऐप। आप अच्छे से जानते हैं, एग्जैक्टली जानते हैं कि इस ऐप के अंदर क्या है, बिकॉज ऑफ सिग्नल प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऐप एंड द फैक्ट दैट द सोर्स कोड। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि सोर्स कोड क्या है। व्हाट्सएप वगैरह अपने सोर्स कोड शेयर नहीं करते, लेकिन जो OSS होते हैं, ओपन सोर्स कोड ऐप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे सोर्स कोड इज़ लाइक रेसिपी टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। अगर आपको इस ऐप की रेसिपी पता है, इसका सोर्स कोड पता है, तो आप ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कहीं लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। व्हाट्सएप में ये चीज़ नहीं है, वो अपना और सोर्स कोड शेयर नहीं कर सकता ये, और इसका पब्लिकली एप्लीकेबल मतलब अवेलेबल है। अब ये मत समझना कि अगर अवेलेबल है तो कोई भी देख लेगा, ऐसा नहीं है। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये काफ़ी सेफ है। एवरीथिंग इज़ एनक्रिप्टेड इंक्लूडिंग योर गिफ्ट्स। अब गिफ्ट्स मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया था कि GIFs जो होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो व्हाट्सएप में जो यूज़ होते हैं वो गिफ़ी से, मतलब उसमें गिफ़ी से GIFs आपको पता होगा मूविंग पिक्चर्स होती हैं, तो वो गिफ़ी के द्वारा यूज़ होते हैं उसमें। और गिफ़ी किसके द्वारा ऑन है? फेसबुक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हर चीज़ आपकी एनक्रिप्टेड है, आपसे लेकर जिसके पास आप भेजोगे उस तक, उस बीच में ना कोई गवर्नमेंट ना कोई भी उस चीज़ को नहीं देख सकता। सेकेंडली, सिग्नल एनक्रिप्ट एवरीथिंग यू कुड थिंक ऑफ इंक्लूडिंग योर प्रोफाइल फ़ोटो, योर वॉइस, योर वीडियो कॉल्स, योर फोटोज़, योर अटैचमेंट, योर स्टिकर्स एंड योर लोकेशन पिन्स। जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वो आपकी लोकेशन भी शेयर कर सकता है, मतलब देख सकता है, जान सकता है। इवन आपके फ़ोन की लोकेशन ऑफ भी है तब भी वो आपके IP एड्रेस वगैरह से कहीं ना कहीं पता कर लेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरली बैकअप योर चैट्स एंड कीप ओवर योर कॉन्टैक्ट ऑन ए डिवाइस। अब देखिए, सिग्नल ऑल्सो डजंट अनसिक्योर बैकअप्स ऑफ योर मैसेजेस टू द क्लाउड वेयर दे कैन बी रीड बाय एनीवन इंक्लूडिंग गूगल एंड व्हाट्सएप। जैसे कि व्हाट्सएप में होता है कि आपका जो डाटा होता है वो बैकअप, जो चैट्स बैकअप होता है वो गूगल में होता है, और जो एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें iCloud में होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो आपका डाटा है वो आपके ही फ़ोन में रहेगा, किसी भी ऐप में, गूगल वगैरह में किसी में भी बैकअप नहीं होगा। उस आपका डाटा आप ही बैकअप कर सकते हैं। आप ही के पास कुछ पासवर्ड होंगे जिससे आप उनको बैकअप कर सकते हैं, इंस्टीड और कोई नहीं कर सकता। इंस्टीड दे आर स्टोर्ड इन एन एनक्रिप्टेड डेटाबेस ऑन योर फोन एंड ओनली यू होल्ड द की, ठीक है। फिफ्थ रीज़न क्या है? यू विल गेट द मोस्ट प्राइवेसी फ्रेंडली फीचर फर्स्ट। व्हाट्सएप में ऐसे प्राइवेसी फीचर नहीं है जैसे इसमें है। जैसे कि देखिए, वन ऑफ द सिग्नल्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल फीचर इज़ दैट इट लेट्स यू मेक मैसेजेस डिसअपियर, ठीक है। तो जो ये डिसअपियर का जो फीचर है इसमें काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले से ही है, जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है। समथिंग दैट ओनली रिसेंटली कम टू व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप में रिसेंटली आया है, जो कि इसमें पहले से ही है। ये इसका मतलब काफ़ी अच्छा वो है। यूज़र कैन सेट ए टाइमर। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि 10 सेकंड से लेके 1 हफ्ते तक का टाइमर लगा सकते हैं वो, जिससे आपका जो मैसेज है वो आपने भेजा वो सिंपली वैनिश हो जाए। 6,
स्टॉप अदर ऐप्स ऑन योर फ़ोन फ्रॉम सीइंग व्हाट यू टाइप। देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा। जैसे कि आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मानो आपने मेरी वीडियो सर्च की है, तो आपने जो सर्च किया है वो आपका कीबोर्ड रीड कर लेगा, और जो उस कीबोर्ड का जिससे द्वारा वो बना है उसका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डाटा को अपने पास रख लेगा, और नेक्स्ट टाइम वो जब आप कुछ भी टाइप करोगे, मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप किया है, अलाउ टाइप किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप ए लिखोगे तो सबसे पहला सजेशन आपको अलाउ का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक फ़ीचर है इनकॉग्निटो कीबोर्ड का, जो कुछ भी रीड नहीं करेगा जो आप टाइप करोगे। जो आप टाइप करोगे वो टाइप हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं। आप दोबारा वो टाइप करोगे तो वो चीज़ आपकी अडैप्ट नहीं करेगा कीबोर्ड, ठीक है। ऑप्शन दैट टेल्स योर कीबोर्ड नॉट टू लर्न फ्रॉम व्हाट यू टाइप ऑन द ऐप। अनदर सेटिंग ऑन सिग्नल फॉर एंड्रॉयड कॉल्ड द स्क्रीन सिक्योरिटी। अब देखिए स्क्रीन सिक्योरिटी क्या है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें स्क्रीन सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई ऐप या कोई हैकर वगैरह कुछ भी उस ऐप की स्क्रीन को हैक कर सकता है, या मतलब उसको देख सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी उस स्क्रीन को देखकर आपका जो भी डाटा है उसको देख सकती है, और आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक स्क्रीन सिक्योरिटी की सेटिंग भी है, जो रोक सकती है सारे ऐप को जो भी आपके ऐप में देख रहे हैं, सिग्नल ऐप में। Another setting on Signal for Android called the screen security will stop any app from looking into your Signal window and see what you are typing, which is really neat. Okay, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और यही मैंने बताया था आपको। 6 रीज़न्स बताऊंगा मैं आपको। 6 रीज़न हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में थे। अब ये कुछ चीज़ हैं, मतलब ये जो डाटा है ये फेसबुक का है, ये व्हाट्सएप का है। देखिए फेसबुक आपकी कौन कौन सी चीज़ को रीड कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ को शेयर कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो करे या ना करे, ऐसा कुछ नहीं कर, लेकिन वो कर सकता है अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। मतलब फेसबुक क्या, वो तो व्हाट्सएप की है, लेकिन फेसबुक शुरू से ही रीड कर सकता है। वो आपके परचेज, फाइनेंशियल इन्फो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट, यूज़र कॉन्टेंट, सर्च हिस्ट्री, सब कुछ, मतलब मोस्टली हेल्थ एंड फिटनेस, जो भी आप उसमें करते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक ले लेता है अपने पास। और ये व्हाट्सएप का है। देखिए परचेज इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, यूज़र कंटेंट, आइडेंटिफिकेशंस, यूज़र डाटा, डायग्नोस्टिक्स, आइडेंटिफायर, कॉन्टैक्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ सब कुछ ले सकता है। ऐसे ही जो फ़ोन के कुछ ऐप्स होते हैं, जैसे एप्पल में आई मैसेजेस होता है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा डाटा आपका ले लेता है। लेकिन सिग्नल ऐप ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो आपका चुटकी भर डाटा भी नहीं लेता है। चुटकी भर सिंदूर होता है कुछ भी, मतलब वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी डाटा वो नहीं लेता है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई किया है कि मैं जल्दी बोलूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और आपको सब कुछ पता चल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक आवर वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके करंट में आ सकती हैं। करंट आपको पता ही होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। सो एट लास्ट बस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस मिलेंगे। एक्साइटिंग तो नहीं, मतलब एक्साइटिंग ये वर्ड मीनिंग्स की, मैं काफ़ी फ़नी वे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ आपको इंग्लिश। सो बाय बाय, टेक केयर।